Good morning, dear students. How are you? Hope you all are fine. Today we will do question answer of development chapter. Some question answer are there. First one is development of a country can generally be determined by is per capita income, average literacy level, health status of the people, all of the above. The answer is डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री कैन जनरली बी डिटरमाइंड. किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट जो है वो कैसे मेज़र किया जाता है. हम इन सभी लेवल्स को ऑल ऑफ द अबव आंसर रहेगा. हम पर कैपिटा इनकम भी देखते हैं, आपको एक एग्जांपल गिवन था, लिटरेसी लेवल भी चेक करते हैं और हेल्थ स्टेटस ऑफ द पीपल भी देखते हैं. तभी क्या है हम बता सकते हैं कि कोई भी कंट्री जो है वो कितनी डेवलप है. तो आंसर इज ऑल ऑफ द अबोव. नेक्स्ट हमारा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेबरिंग कंट्री आर बेटर परफॉर्मेंस इन टर्म ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट देन इंडिया. आपकी बुक में जो हमने चैप्टर रीड किया था उसके अंदर कुछ क्वेश्चंस थे जिसमें श्रीलंका के बारे में बोला था कि कौन सी नेबर कंट्री है उसका जो है बेटर परफॉर्मेंस थी ह्यूमन डेवलपमेंट देन इंडिया से. तो क्या आएगा, उसका आंसर है श्रीलंका. नेक्स्ट है क्या, assume there are 4 family in a country. The average per capita income of these family is ₹5,000. एवरेज जो है वो 5,000 है. इफ़ द इनकम ऑफ 3 फैमिली इज़ 4,000, 7,000, 3,000, तो आपको फोर्थ की इनकम बतानी है. तो आप बता सकते हैं बिल्कुल. कैसे करते हैं हम एवरेज निकालने के लिए, आप क्या फॉर्मूला लगाते हो, सभी को प्लस करते हो, डिवाइड करते हो किसने से, जितने नंबर ऑफ पर्सनस हैं या जितने नंबर ऑफ टीम हैं. तो यहाँ हमारे पास फैमिली कितनी है, 4 फैमिलीज़ हैं. हमारे पास 4,000 प्लस 7,000 प्लस 3,000 लास्ट हमारे पास नहीं है, तो उसके लिए हम क्वेश्चन मार्क यूज़ करते हैं. 7 और 4 11,000, 11 प्लस 3 कितना हुआ, 14,000. 14,000 में क्या ऐड करें, डिवाइड करें जिसको 4 से, तो आंसर आए 5,000. तो हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. 5,000 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 20,000 आंसर आया. 20,000 इज इक्वल टू 14,000 प्लस क्वेश्चन मार्क है या एक्स लिख देते हैं वहाँ पर. तो 20,000 माइनस 4,000 आप करते हैं, अगर 20,000 माइनस 14,000 आप माइनस करते हैं तो आपका आंसर आना चाहिए 6,000. तो आप देख सकते हैं यहाँ आंसर हमारा है 6,000. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द मेन क्रिटेरिया यूज बाय द वर्ल्ड बैंक इज क्लासिफाइंग डिफरेंट कंट्रीज, व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ दिस क्रिटेरिया इफ़ एनी. आपको बताना है कि मेन क्रिटेरिया क्या यूज़ किया जाता है वर्ल्ड बैंक के द्वारा डिफरेंट कंट्री को एनालाइज करने के लिए और क्या इसकी लिमिटेशंस हैं. तो पर कैपिटा इनकम को आप यूज़ करते हैं, यहाँ देख सकते हैं आप, पर कैपिटा इनकम इज़ द मेन क्रिटेरिया यूज बाय द वर्ल्ड बैंक इन क्लासिफाइड डिफरेंट कंट्री. अलग अलग कंट्री को उसको एनालाइज करने के लिए आप क्या करते हैं, वर्ल्ड बैंक जो है वो पर कैपिटा इनकम को देखता है. पर कैपिटा इनकम को देखता है तो वो सिर्फ क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट को देखता है, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को नहीं देखता है. तो यहाँ पर वो बात आती है कि इट डज़ नॉट शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. ये इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन का नहीं सही से शो करता है. इट ऑल्सो इग्नोर अदर सच फैक्टर्स जैसे कि लिटरेसी रेट, हेल्थ केयर, मोर्टेलिटी रेट. तो ये भी जो है इग्नोर कर दिए जाते हैं जो कि हमारी लिमिटेशंस हैं. नेक्स्ट आप कहते हैं क्या, in what respect is the criteria used by UNDP for measuring development different from the one used by the World Bank.
कौन सा क्राइटेरिया यूएनडीपी के द्वारा मेज़र करने के लिए डेवलपमेंट को किया जाता है जो कि वर्ल्ड बैंक से डिफरेंट है? तो वर्ल्ड बैंक यूज़ करता है किसको? पर कैपिटा इनकम को। एंड यूएनडीपी यूज़ करता है मैनी अदर फैक्टर्स, जो कि मोर्टेलिटी, जिसको वो इग्नोर करता है वर्ल्ड बैंक, ये उसी को ही क्या करता है, ध्यान में रखता है, उसी के ही उसी को मेज़र करने में मेन हेड जो है वो लेता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्ल्ड बैंक जो है वो क्या करता है, वर्ल्ड बैंक पर कैपिटा इनकम को कैलकुलेट करने में या एक डेवलपमेंट का मेज़र करने में पर कैपिटा इनकम का यूज़ करता है, जबकि यूएनडीपी जो है वो क्या करता है, मोर्टेलिटी रेट को, हेल्थ केयर को, एजुकेशन लेवल को भी मेज़र करने में, डेवलपमेंट के मेज़र करने में पॉइंट्स को लेता है, जिससे क्या होगा, विच हेल्प इन इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड हेल्प इन मेकिंग द सिटीजन मोर प्रोडक्टिव। तो यहाँ पर वो उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंक्रीज़ करने में, क्वालिटी को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है क्या, वाई डू वी यूज़ एवरेजेस, हम एवरेज क्यों निकालते हैं, क्यों यूज़ करते हैं एवरेज का? आर देयर एनी लिमिटेशन टू देयर यूज़? इलस्ट्रेट विद योर ओन एग्जाम्पल रिलेटेड टू डेवलपमेंट्स। तो आप यहाँ देख सकते हैं, वी यूज़ एवरेजेस बिकॉज दे आर यूजफुल फॉर कंपेयरिंग डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ द सेम कैटेगरी। हमको सेम कैटेगरी की जब डिफरेंट क्वांटिटीज़ का कंपेयर करना होता है, गिवन होती हैं डिफरेंट क्वांटिटी और सेम कैटेगरी, और हमें कंपेयर करना होता है, तो हम क्या करते हैं, उनको एवरेज निकालते हैं। जैसे एक पूरे देश की इनकम आपको हर पर्सन के साथ गिवन है, तो आप हर पर्सन की इनकम को अगर एवरेज नहीं निकालते हैं तो आप कितने लोगों की ऐड कर पाएंगे? तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि एवरेज लेकर पर पर्सन की इनकम को निकाल सकते हैं। तो बिकॉज देर आर डिफरेंस इन द इनकम्स ऑफ डिवर्स पीपल्स, हाउएवर देर आर लिमिटेशन टू यूज़ ऑफ एवरेजेस। तो यस, इसके लिमिटेशंस भी हैं, क्योंकि जो हमारी एवरेज हैं वो हमको टोटल एवरेज बताते हैं, लेकिन एक एग्जांपल आया था आपका क्वेश्चन उसमें, जब आपको मैं लेसन रीड करा रही थी कि कुछ पर्सन की इनकम 500 कुछ पर्सन की इनकम 300 700 है, लेकिन एक पर्सन की इनकम 50,000 थी। तो उससे क्या होगा कि दूसरे पर्सन की इनकम भी एवरेज निकालने से ज़्यादा शो होने लग जाती है, जबकि इतनी होती नहीं है। तो वही कहता है, डज नॉट शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थिंग बिटवीन पीपल। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ ए कंट्री हैज़ वेरी high per capita income, then we can say that citizens living in that country are very rich, because we are not knowing about the distribution of wealth in that country. Some people might be richer while other people are very poorer in their country. कुछ तो बहुत ज़्यादा अमीर थे और कुछ ज़्यादा गरीब हों, तो वहाँ पर ये ठीक नहीं रहता है, क्योंकि ये जो है गरीब पर्सन को भी काफ़ी अमीर बनाकर एवरेज दिखा देता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 7th, केरला with lower capital income has a better human development ranking than Punjab. Hence, per capita income is not a useful criteria to all and should not be used to compare states. Do you agree? तो यहाँ पर हम कहते हैं कि केरला जो है हमारा वो लोअर कैपिटल इनकम है, लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट का रैंक जो है वो पंजाब से बेटर है। पर कैपिटा इनकम इज नॉट यूजफुल क्राइटेरिया एट ऑल, शुड नॉट बी यूज टू कंपेयर स्टेट। नो, आई डोंट एग्री विद दिस स्टेटमेंट, क्योंकि पर कैपिटा इनकम इज नॉट ए यूजफुल क्राइटेरिया एट ऑल। Kerala with lower capital income has a better human development ranking than Punjab, because human development ranking is determined using a combination of factor, health, education and income. So this does not imply that per capita income is not useful. Rather, per capita income is one of the development factor and cannot be neglected. अगर हम वर्ल्ड बैंक के लिए यूज़ करते हैं तो इसको मेज़र नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर हम यूएनडीपी के पॉइंट से मेज़र करते हैं तो इसको हम पॉइंट को लेते हैं। तो बट दिस क्राइटेरिया हैज़ सर्टेन लिमिटेशन, बिकॉज ऑफ विच determination of human development index is done using this criteria along with some other development factor like education, health, etc. नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है क्या, फाइंड आउट ऑफ द प्रेजेंट सोर्स ऑफ एनर्जी दैट आर यूज्ड बाय द पीपल इन इंडिया।
कौन से प्रेजेंट सोर्सेज हैं एनर्जी के जो कि इंडिया के पीपल के द्वारा यूज़ किए जा रहे हैं. वट कुड बी अदर पॉसिबिलिटी 50 ईयर फ्रॉम नाउ. तो वो कहता है कि अदर पॉसिबिलिटी क्या है. द प्रेजेंट सोर्स ऑफ एनर्जी दैट आर यूज बाई पीपल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम यूज़ करते हैं, कोयल यूज़ करते हैं, क्रूड ऑयल यूज़ करते हैं, सोलर एनर्जी यूज़ कर रहे हैं, काउ डंग यूज़ कर रहे हैं. 50 ईयर्स की पॉसिबिलिटी अगर देखें तो एथेनॉल, बायोडीजल, न्यूक्लियर एनर्जी, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ वाइंड एनर्जी विद द इमिनेंट डेंजर ऑफ ऑयल रिसोर्सिंग रनिंग आउट. अब ये कहता है कि वाई इज़ द इशू ऑफ सस्टेनेबिलिटी इम्पोर्टेंट फॉर डेवलपमेंट. सस्टेनेबिलिटी क्यों इम्पोर्टेंट है डेवलपमेंट के लिए. द इशू ऑफ सस्टेनेबिलिटी इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट बिकॉज डेवलपमेंट मस्ट बी इन टैंडम विद द फ्यूचर. हम फ्यूचर के लिए डेवलपमेंट देख रहे हैं. अगर नेचुरल रिसोर्सेज को सस्टेन नहीं किया जाएगा तो डेवलपमेंट विल ऑल्सो स्टेगनेट आफ्टर ए पॉइंट ऑफ टाइम. एक्सप्लॉइटिंग रिसोर्सेज, अगर आप रिसोर्सेज को ऐसे यूज़ कर करके उसको ख़त्म करते जाएंगे तो अनएथिकली विल अल्टीमेटली अंडू द डेवलपमेंट दैट ए कंट्री में हैव अचीव्ड. दिस इज बिकॉज इन द फ्यूचर दोज रिसोर्सेज विल नॉट बी अवेलेबल फॉर फ्यूचर फॉर फर्दर प्रोग्रेस. नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है क्या. द अर्थ हैज़ इनफ रिसोर्सेज to meet the needs of all but not enough to satisfy the greed of even one person. How is this statement relevant to this discussion of development? The earth has enough resources to meet the need of all but not enough to satisfy the greed person of every one person. This statement is relevant to discussion of development since both resources and development go hand in hand. For sustainability of development, the maintenance of resources is also crucial. As the statement claims, Earth has enough resources. अर्थ के पास वो सब चीज़ें हैं जो रिन्यूएबल भी हैं और नॉन रिन्यूएबल भी हैं. To satisfy everyone's need. These need to be used with a view to keep the environment protected and clean so that balance of production and use is maintained, shortage are avoided. तो वही कि इनको एक अच्छे तरीके से यूज़ किया जाए, प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करते हुए, क्लीन करते हुए इसको यूज़ किया जाए. तो ये जो है इनमें बैलेंस बनाकर चलेंगे तो काफ़ी हद तक ये पर्सन को सेटिस्फाई करती हैं उसकी नीड्स को. आप नेक्स्ट हमारा 11th क्वेश्चन आता है कि लिस्ट ए फ्यू एग्जाम्पल ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन दैट यू मे हैव ऑब्जर्व्ड अराउंड यू. आप एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं कि जो भी एनवायरनमेंट से रिलेटेड डिग्रेडेशन की. यस, अगर हम सोइल इरोजन करते हैं या ग्राउंड वाटर का लेवल जो है वो गिरता जा रहा है या डिफोरेस्टेशन करते हैं तो ऑक्सीजन लेयर के लिए डेप्लेशन हो रहा है. तो ये सारे पॉइंट जो हैं, वाटर पोल्यूशन हो रहा है, एयर पोल्यूशन हो रहा है, तो वो क्या है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन ही है. नेक्स्ट हमारा आता है फॉर विच each of the item given in table 1.6 find out which country is at the top and which is at the bottom. तो यहाँ आपको एक टेबल गिवन थी कि पर कैपिटा इनकम, लाइफ एक्सपेक्टेंसी. तो यहाँ हम देखते हैं कि जो हमारी टॉप कंट्री है पर कैपिटा इनकम में अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा किसका नाम है, श्रीलंका का है. वहीं अगर हम UNDP के अकॉर्डिंग देखें तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट भी इसकी अच्छी है. और अगर हम पॉपुलेशन देखें बॉटम कंट्री का देखें तो म्यांमार का सबसे कम है जा रहा है लाइफ एक्सपेक्टेंसी 61. तो टॉप कंट्री में श्रीलंका जाती है पर कैपिटा इनकम में भी और म्यांमार जाता है पर कैपिटा इनकम में लोवेस्ट पे. सेम बर्थ रेट में भी टॉप कंट्री में श्रीलंका का नेम जाता है तो म्यांमार का जाता है बॉटम कंट्री में. सेम 15+ ईयर पॉपुलेशन की बात करें तो वहाँ पर भी श्रीलंका का जाता है फर्स्ट एंड लास्ट जाता है बांग्लादेश का. अगर हम ग्रोस एनरोलमेंट देखें 3 लेवल्स की तो यहाँ पर श्रीलंका जो है सबसे आगे
और पाकिस्तान जो है वो सबसे लोवेस्ट पर है। इसी तरह HDI रैंक देखें तो श्रीलंका जो है वो सबसे आगे और नेपाल जो है वो सबसे पीछे। इसके बाद अगर हम बात करें 13th क्वेश्चंस की, यहाँ पर आपको कुछ मेल और फीमेल के परसेंटेज गिवन है, केरला, कर्नाटका, मध्य प्रदेश एंड ऑल स्टेट। तो आपको इनका न्यूट्रिशनल लेवल बताना है। तो क्या रहेगा न्यूट्रिशनल लेवल? केरला का न्यूट्रिशनल लेवल, कंपेयर द न्यूट्रिशनल लेवल ऑफ पीपल इन केरला द मध्य प्रदेश। केरला का जो है वो हायर देन है किससे? The nutritional level of people of Kerala is quite higher than the people, both males and females, of Madhya Pradesh. The ratio of the undernourished is less than the that of Madhya Pradesh. यहाँ पर आपको जो ये रेशियो गिवन है वो अंडर नोरिश्ड गिवन है, अंडर नोरिश गिवन है जो कि कम है। ठीक है, तो अंडर नोरिश जिसका कम होगा, इसका मतलब क्या है, 100 में से अगर हम अंडर नोरिश चेक करते हैं तो हमारा क्या आएगा, न्यूट्रिशनल लेवल जो आएगा वो माइनस करने के बाद क्या आ जाएगा, 88 जो आएगा केरला के मेल्स का आ जाएगा, और 19 लेस करने के बाद 100 में से 81 जो है वो केरला का न्यूट्रिशनल लेवल फीमेल्स का आ जाएगा। सेम अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो 100 में से चेक करेंगे, 43 माइनस करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 57 जो है वो मध्य प्रदेश के फीमेल मेल्स का न्यूट्रिशनल लेवल है, जो कि केरला के 88 से काफ़ी कम है। इसी तरह से अगर हम कह रहे हैं कि वाई अराउंड 40% ऑफ पीपल इन द कंट्री आर अंडर नोरिश्ड, देन आर्ग्यू दैट देयर इज इनफ फूड इन द कंट्री, डिस्क्राइब इन योर ओन वर्ड्स। इनफ फूड की बात करें तो यहाँ पर कहता है कि 40% ऑफ पीपल जो है अंडर नोरिश्ड हैं, ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर सो पुअर दे कैन नॉट अफोर्ड न्यूट्रिशियस फूड्स, और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है वो भी क्या है, प्रॉपरली फंक्शन नहीं करता है, जिससे कि जो पुअर पर्सन है उनको सच में चीप रेट पर जो है वो फूड प्रोवाइड नहीं होता है। लैक ऑफ एजुकेशनल एंड हेल्थ फैसिलिटी की पॉइंट रहता है। सो मैनी रिमेन बैकवर्ड एंड पुअर्स एज सच दे अनेबल टू गेट न्यूट्रिशियस फूड। आप अपनी नोटबुक में सभी अपने क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेंगे। जो भी आपके NCERT शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो आप अपनी नोटबुक में कंप्लीट करेंगे। आज हमारा यहाँ फर्स्ट चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड बाय बाय, हैव ए नाइस डे।